Welcome dear friends, in this video we are going to discuss question 7b of PMS Everyday Science paper conducted by KPPC in 2022. Question 7b is explain the DNA and RNA. Question 7b में पूछा गया है कि DNA और RNA की वजाहत करें. So let's solve it. What is DNA? पहली बात तो यह है कि DNA क्या चीज़ है. DNA is the molecule that contains the genetic code of living organisms. DNA जो है, DNA स्टैंड करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के लिए. DNA मालिक्यूल है जो कि जेनेटिक कोड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदारों का जीनियाई कोड पर मुश्तमिल होता है. इट इज़ फाउंड मेनली इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी. ये मौजूद होता है सेल के न्यूक्लियस में और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी क्या है, वो है हेरिडिटी, यानी जो ट्रेड्स है वो आगे जनरेशन को, जो जेनेटिक ट्रेड्स है वो आगे जनरेशन को ट्रांसफ़र करना. DNA is shaped like a double helix, a twisted ladder discovered by Watson and Crick in 1953. वीडियो के शुरू होने से पहले DNA की शक्ल दी गई थी, तो इसका जो शक्ल है वो है डबल हेलिक्स की तरह, यानी जो लेडर अगर आप ले लें और इसको ट्विस्ट करें, एक सीढ़ी को आप मोड़ दे तो उसका जो शक्ल नज़र आता है, इसी तरह DNA का शक्ल होता है. और दूसरी बात यह कि इसको डिस्कवर किया था वाटसन और क्रिक ने. ये डिस्कवर हुआ था 1953 में. इट इज़ मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, ईच कंसिस्टिंग ऑफ अ शुगर, अ फॉस्फेट ग्रुप एंड अ नाइट्रोजीनियस बेस. ये किस चीज़ से बना होता है? ये बना होता है रिपीटिंग यूनिट्स, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स. और हर एक न्यूक्लियोटाइड जो है कंसिस्ट होता है या मुश्तमिल होता है शुगर पे, फॉस्फेट ग्रुप पे और इसके साथ साथ नाइट्रोजीनियस बेस भी. देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस इन DNA. अब DNA में 4 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं हर DNA में. एक को हम कहते हैं एडेनिन, ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को थाइमिन जो कि टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तीसरे को गानिन जो कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं और चौथे को साइटोसिन जो कि सी से रिप्रेजेंट करते हैं. ए ऑलवेज पेयर्स विद टी एंड सी पेयर्स विद जी फॉर्मिंग द जेनेटिक कोड. जब ये जेनेटिक कोड बनाते हैं तो ये ऑलवेज पेयर्स की शक्ल में, हमेशा पेयर्स की शक्ल में होते हैं. और पेयर्स जो इसके बनते हैं वो इस तरह बनते हैं कि ए का पेयर टी के साथ होता है और सी का पेयर जी के साथ होता है. बिफोर सेल डिवीजन, DNA replicates itself to ensure that genetic information is passed on accurately. जब सेल डिवीजन होता है, मिसाल के तौर पर अगर माइटोसिस या मियासिस होते हैं, तो जो DNA होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, तकसीम करता है. और उसकी वजह ये है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो जीनियाई मालूमात है, मतलब जो नए सेल्स बनते हैं उनमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से पास हो सके और इसमें से कोई मिस ना हो सके. व्हाट इज़ RNA? अब चूंकि हमने DNA को डिस्कस किया तो अब दूसरा जो चीज़ पूछा गया क्वेश्चन में, दैट इज़ RNA. तो RNA क्या है? RNA इज़ अ न्यूक्लिक एसिड दैट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. RNA यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बेसिकली न्यूक्लिक एसिड होते हैं और इसका जो रोल होता है ये प्ले करता है इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के बनाने में या प्रोटीन की तैयारी में ये एक अहम किरदार अदा करता है. It is usually single-stranded and is found both in the nucleus and cytoplasm. ये आमतौर पर सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं. जो DNA होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है और जो RNA है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है. और ये कहाँ पाया जाता है? इन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. DNA सिर्फ न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि RNA न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है. RNA contains ribose sugar and has uracil instead of thymine. RNA मुश्तमिल होता है राइबोज शुगर पे और इसके साथ साथ जो नाइट्रोजन बेसिस इसमें होता है, तो नाइट्रोजन बेसिस में जो DNA में थाइमीन होता है तो उस थाइमीन T के बजाय यहाँ पर यूरेसिल U होता है. इट हैज़ द बेसिस एडेनिन A, यूरेसिल U, गामीन G एंड साइटोसिन C. मतलब 3 बेसिस जो DNA में होते हैं वही 3 बेसिस इसमें होते हैं, लेकिन इसके अलावा जो यूरेसिल होता है वो DNA में नहीं होता, वो इसमें होता है. लेकिन DNA में थाइमीन होता है तो थाइमीन के बजाय यहाँ पर यूरेसिल है. RNA is involved in reading the DNA code and helping to build proteins from amino acids.
आरएनए का एक बड़ा फंक्शन ये है कि ये डीएनए कोड को रीड करता है और इसके अलावा ये मदद करता है टू बिल्ड प्रोटीन्स फ्रॉम अमीनो एसिड्स, ताकि अमीनो एसिड से ये प्रोटीन बनाए। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए के फर्दर फिर 3 अकसाम है। एक को एम आरएनए कहता है, एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर। एम आरएनए का जो मकसद है वो ये होता है कि कैरीज डीएनए इंस्ट्रक्शंस टू राइबोसोम्स। जो डीएनए इंस्ट्रक्शंस होते हैं या डीएनए की जो हिदायत होते हैं वो राइबोसोम्स को कैरी करते हैं। राइबोसोम आपको पता होगा कि साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनील्स होते हैं उसमें से एक ऑर्गेनील राइबोसोम भी है। फिर दूसरा है टी आरएनए। टी स्टैंड फॉर ट्रांसफर। टी आरएनए का क्या मकसद है? ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स टू द राइबोसोम। राइबोसोम को जो अमीनो एसिड लेके आता है तो वो टी आरएनए लेके आता है। आर आरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। आर स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल। ये क्या करता है? फॉर्म्स पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, यानी राइबोसोम की साख्त का हिस्सा होते हैं। अब अगर इस सारे डिस्कशन को हम कंक्लूड करें तो हम कह सकते हैं कि डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वाइल आरएनए ट्रांसलेट्स इनटू प्रोटीन्स। कि जो डीएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी जीनियाई मालूमात को स्टोर करता है, जबकि जो आरएनए है वो इसको ट्रांसलेट करता है या तब्दील करता है इनटू प्रोटीन्स, प्रोटीन में। बोथ आर क्रूशल फॉर सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए और आरएनए दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए अहम है कि इसी की वजह से पॉसिबल है सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन और प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Thank you for watching this video. Stay blessed.